हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बढ़िया होंगे। वेलकम टू थ्योरेटिकल भैया। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस तरह से नेशनल स्पिरिट्स इमर्ज होती है और वो यूरोप में पहले फैलती है। सबसे पहले इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर टोटल जाएंगे बाल्कन्स एरिया तक। ये पार्ट 1 है। इसमें मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जिससे आप एक लिंक बना पाए चैप्टर के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है सेंस ऑफ लव और प्राइड फॉर आवर ओन नेशन स्टेट या फिर नेशन। हम खुद के देश के प्रति जब हम राष्ट्र प्रेम की भावना रखते हैं, मतलब प्रेम की भावना, फिर गर्व की भावना जो रखते हैं, उसी को हम कहते हैं नेशनलिज्म। सेंस ऑफ प्राइड और लव फॉर आवर नेशन। एग्जाम्पल हमारे इंडिया में भी है। हम खुद अपने देश से प्रेम करते हैं, देश के प्रति गर्व करते हैं, हमारी महानता है कि हम इंडियंस है। तो ये हमारी क्या है, एक कॉमननेस है, यूनिटी है। तो नेशनलिज्म का मतलब यही होता है कि एक सेंस ऑफ लव और प्राइड फॉर आवर ओन नेशन स्टेट। इसी का जो इतिहास है, इसी की जो हिस्ट्री है वो हमको पढ़नी है यहाँ पर 10th क्लास के इस चैप्टर में। यूरोप में कैसे हुआ वो, इंडिया में भी एक चैप्टर है, यहाँ पर हम कवर करेंगे। इस चैप्टर में ये है कि यूरोप में कैसे हुआ, ये आइडियोलॉजी या फिर ये कॉन्सेप्ट कैसे ग्रो हुआ। एक और कॉन्सेप्ट आता है कि नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है, एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर सभी लोग एक कॉमननेस हो, एक यूनिटी द्वारा फोर्स्ड हो, यूनिटी से रह रहे हो। मतलब लोगों के बीच में एकता हो, लोग खुद को एक माने, एक एज ए कलेक्टिव यूनिट माने लोग खुद को, अपने देश को। जैसे हमारे भारत में भी है, हम खुद को एक कलेक्टिव यूनिट के रूप में मानते हैं। हम मानते हैं क्या है, वी आर इंडियंस। सो उसी तरह यूरोप में ये आइडियोलॉजी कैसे ग्रो हुई, क्योंकि देखो हर चीज़ का एक इतिहास रहता है, हर चीज़ की हिस्ट्री है। कोई चीज़ ऐसा नहीं कि आसमान के सब टपक के सब चीज़ आई थी, ऐसा कभी नहीं होता। सो ये था नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कि नेशन स्टेट क्या होता है। नेशनलिज्म समझ में आ गया, नेशन स्टेट समझ में आ गया। उसके बाद हम समझते हैं कि क्या सीरीज़ रहती है इस ये जो पूरी इस घटनाक्रम की। तो सबसे पहली जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। यहाँ पर हमको ये उनके कारणों वारणों की विवेचना, मतलब वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी। यहाँ पर हमको पढ़ना है कि वहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थी, जिन्होंने क्रांति करवाई थी, उन्होंने फिर कुछ स्टेप्स लिए जिससे कि एक कॉमननेस फोर्ज की जा सके, कलेक्टिव आइडेंटिटी फोर्ज की जा सके। वो स्टेप्स क्या थे वो हमको पढ़ने हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है कि नेपोलियन जो आया 1799 में फर्स्ट कॉन्सूल बना। 1804 में उसने अपना कोड लाया, नेपोलियनिक कोड, उसको पढ़ना है। नेपोलियनिक कोड की पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स। उसने ये कोड क्या था, इसमें कुछ चीज़ें थी जिसमें मतलब उसको वो क्या चाहता था कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डिविजन्स हैं उनको मॉडर्नाइज करे, उनको और आधुनिक बनाए। मॉडर्न कैसे, उसको और कैसे सिस्टम को कैसे और मॉडर्न बनाया जाए, ये उसका क्या था, ऑब्जेक्टिव था नेपोलियन का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पर्टिकुलरली। फिर आता है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये सब हमको पढ़ना है। फिर हम यूरोपियन सोसाइटी को पढ़ते हैं। यूरोपियन सोसाइटी जिसमें पढ़ते हैं पीजेंट्री, एरिस्टोक्रेसी, मतलब जो किसान लोग होते हैं या फिर जो दूसरे होते हैं जो राज करने वाले होते हैं। बाद में 19th सेंचुरी के स्टार्ट में एक नया क्लास इमर्ज होता है, एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज होता है जिसको हम कहते हैं न्यू मिडिल क्लास। ये किसकी वजह से होता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियाँ सेटअप होती है, उसकी वजह से एजुकेशन ग्रो होता है। एजुकेशन, उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, तो एक नई क्लास आ जाती है भाई, जहाँ पर कौन लोग, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके पास पैसा तो है बट सोसाइटी में इतना हाई स्टेटस नहीं है एरिस्टोक्रेट्स जितना, बट उनके पास पैसा खूब है, मतलब पैसा अच्छा खासा है। तो वो सब लोग होते हैं न्यू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कहते हैं उसको। उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो होती है लिबरल मिडिल क्लास। लिबरल मिडिल क्लास लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है। उनकी आइडियोलॉजी के क्या पॉइंट्स थे कि मैं मानते थे कि इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, ये सब चीज़ें वो भी पढ़ेंगे कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। लिबरल नेशनलिज्म को एक्सप्लेन कर, उसके पॉइंट हमको पॉइंट में पढ़ते चलेंगे उसको भी। ये आइडियोलॉजी आती है लिबरल मिडिल क्लास की। उसके बाद आता है कि इसे हमारे लिबरल्स पावर में आ जाते हैं। फिर जब लिबरल्स पावर में आते हैं तो वो फिर ऐसा सिस्टम बन जाता है पूरे यूरोप में। हम देखते हैं फ्रांस में होता है, बाद में वो ग्रीस में भी हो जाता है, बेल्जियम में, और ये सब होता है। उसके बाद हमको दो रिवॉल्ट पढ़ते हैं जो पैरेलल थी, 1848 में हुई थी, फ्रांस में, जर्मनी में। फ्रांस में वो रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो गई, जर्मनी वो फेल हो गई थी रिवॉल्ट, मतलब क्रांति। रिवॉल्ट मतलब क्रांति है तो समझते हैं आप। उसके बाद 1848 में जब जर्मनी में किस तरह से ये रिवॉल्ट हुआ था, कैसे ये फेलियर को मिला, इसमें एक वुमेन का इशू भी आ जाता है, महिलाओं के अधिकारों की मांग का इशू, उसको भी समझेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं कुछ, यूनिफिकेशन, कैसे देश यूनिफाई हुए, एक हुए, एकीकरण, देशों का एकीकरण कैसे हुआ। जैसे हमारे भारत को एकीकृत किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, आपको पता होगा। उसी तरह से अलग अलग एकीकरण हुए थे इन तीन देशों के पढ़ेंगे, जर्मनी के, इटली के और ब्रिटेन का। मतलब ब्रिटेन का कौन आदमी थे जिन्होंने किया था, जर्मनी में किसने किया, और इटली में किसने किया, और कैसे हुआ, ये सब कैसे प्रोसेस रहता है इटली का, जर्मनी का, अलग अलग वीडियोज़ में समझेंगे इसको। देन फीमेल एलिगरीज समझेंगे। फीमेल एलिगरीज मतलब ऐसी एलिगरीज थी, मतलब फीमेल फिगर के थ्रू
देश में कुछ वैल्यूज़ अडॉप्ट करने की, कुछ वैल्यूज़ फोर्ज करने की कोशिश की गई, ताकि लोगों में एक यूनिटी फोर्ज की जा सके। किसके थ्रू? फीमेल एलिगरीज के थ्रू, फीमेल सिम्बल्स के थ्रू, फीमेल को एज अ सिम्बॉलिफाई करके एक देश में जो एकता की भावना होती है, अखंडता की भावना होती है, वो एक इमर्ज करने का प्रयास किया गया, फीमेल एलिगरीज। ये हम पढ़ेंगे। बीच में एक और टॉपिक आएगा ऐसा ही कल्चर के रोल को लेकर, रोमांटिसिज्म का टॉपिक। रोमांटिसिज्म मतलब कल्चर का क्या रोल रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, कल्चर ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। ये क्या कल्चर, जिसमें आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक, फोकलोर, फोक टेल्स, इन सब का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा नेशनलिज्म को, ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको स्प्रेड करने में। एट द एंड हम पढ़ेंगे बाल्कन्स, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल्कन एरिया में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होती है, इंटेंसिफाई होती है और बाद में वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि जब नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी इंपीरियलिज्म के साथ ग्रो हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। मतलब क्या है, एक तो हम खुद का राष्ट्र बनाएंगे पर दूसरा भी हड़पेंगे। तो ये आइडियोलॉजी ग्रो हुई पूरे यूरोप नहीं, कुछ यूरोप के कुछ मेजर पावर्स में। फिर उन्होंने, उनके बीच में वॉर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती गई, वॉर हो गया। तो ये सब इस तरह से घटनाक्रम चलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होकर बाल्कन्स तक जाएगा, इंपीरियलिज्म तक। इस ऐसे हमको समझना है। इस तरह से अगर आप लिंक जोड़ते चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 1 था जिसमें इंट्रोडक्शन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी थ्योरेटिकल भैया को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे, और आपको किस टॉपिक पर चाहिए वीडियोज़ कमेंट करके बताइए।